हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक सेट लेकर के आए हुए हैं बिहार एसएससी का। जो सेट प्रैक्टिस करेंगे हम लोग बिहार एसएससी के लिए, कैसे सीखेंगे कि मैथ को कैसे कम समय में सॉल्व किया जाता है, बाय ऑप्शन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस सेट में हम लोग सीखेंगे। ये सिर्फ आपको बिहार एसएससी में ही काम नहीं करेगा, ये रेलवे या अदर और भी एग्जाम्स में आपको इससे मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। मैथ में 25 क्वेश्चन रहता है बिहार एसएससी में, उसको देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आज हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जैसे 25 नंबर क्वेश्चन है, फाइट शब्द के अक्षरों को कितने विभिन्न तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है, वर्ड जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है तो 5 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 और सबको आपस में हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर लेंगे, पंचों का 20 20 है, 60 60 गुना 120। यानी कितने तरह से लिखा जा सकता है, कितने शब्द बन सकते हैं, 120 तरह से व्यवस्थित इसको किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नीचे एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें सभी कंपनियों, विभिन्न प्रकार की कंपनियां हो जिसके व्यय का प्रतिशत दर्शाया गया है। जैसे D1 29% 19% खर्चा करता है, D2 23%, D3 17% खर्चा करता है। टोटल सबको मिला के कितना होता है, 100% होता है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है यदि कंपनी D2 विभाग के कुल खर्च 46,000 रुपया हो तो सभी विभागों का कुल खर्च कितना होगा। देखिए डी टू कितना खर्च करता है, 23%, यानी 23% का वैल्यू कितना, 46,000। 23% का वैल्यू 46,000, तो 23 दूना 46, 1% का वैल्यू कितना हो गया, 2,000। तो टोटल 1% का वैल्यू हो गया 2,000। तो टोटल कितना होता है, 100%। तो 100% बनाने के लिए इधर 2 जीरो चिपका देंगे, तो इधर 2 जीरो चिपका देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 2 लाख। यानी आंसर हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इस साइड का पहले टोटल सॉल्व कर लेते हैं। कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कार्यकुशल है। उस काम को विमल कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए एगो कमल है और एगो विमल है, इनके देखिए क्षमता का अनुपात क्या दिया हुआ है, क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। कह रहा है कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। यानी विमल, कमल का क्षमता यदि 100 तो विमल का कितना, 150। इसको रेशियो में लेंगे तो ये 2 लड्डू बनाएगा तो ये 3 लड्डू बनाएगा। तो ये बताइए समय का रेशियो क्या होता है, समय का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है। यानी जिसका क्षमता ज्यादा वो किसी काम को जल्दी करेगा और जिसका क्षमता कम वो किसी काम को ज्यादा समय में करेगा, है ना। जिसका क्षमता कम वो ज्यादा समय लगेगा, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। अब कह रहा है कि कमल 15 दिन में करता है, कमल यूनिट में कितना लेता है, 3 यूनिट। यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 15, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 5। तो ये लेता है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू 2 गुने 5 बराबर 10 दिन। ये काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 17 नंबर, एक आदमी अपने धन का 1/3 अपनी पत्नी को, शेष का, यानी 1/3 तो पत्नी दे दिया, कितना बचा, 2/3 शेष धन, शेष का 1/4 अपने पुत्र को दे दिया और शेष का 2/5 अपनी बेटी को दे दिया। यदि अब उसके पास 3,000 रुपया बचते हो तो उसके पास वास्तविक धन कितना था। मान लेते हैं उसके पास वास्तविक धन कितना था, 100 रुपया था। उसमें से 1/3 अपनी पत्नी को दे दिया तो शेष कितना बचा, 2/3। ठीक है, अब फिर इस शेष में से क्या किया, 1/4 अपने पुत्र को दे दिया, तो 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा दे दिया, कितना हिस्सा बचा, 3 हिस्सा, 3/4 हिस्सा। फिर अब इसमें से भी 2/5 हिस्सा अपनी बेटी को दे दिया, तो कितना बचा, 3/5 हिस्सा बचा। यदि अब उसके पास 3,000 रुपया बचा हुआ है, यानी ऐसे कितना रुपया बचा हुआ है, इतना, और रुपया में कितना बचा हुआ है, 3,000, यानी इतना का वैल्यू कितना है, 3,000। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 से 3 खत्म, दुदुनी का 4, 3 से ये कितना बार में, एक बार में, और 3 जीरो का 3 जीरो, यानी 5 दूना 10, 10 से कम 10, 10,000 हो जाएगा। यानी टोटल उसके पास कितना रुपया था, 10,000 रुपया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
एक फल विक्रेता अपने सामान लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर वह कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। मान लेते हैं उसका कितना है, सीपी कितना मान लिए 100 रुपया। अब इससे लागत मूल्य यानी अंकित एमपी कितना, मार्क प्राइस कितना कर दिए 20% अधिक यानी 120 डाल दिया। एसपी कितना है 8% लाभ कमा रहे यानी 100 रुपए का खरीदा होगा, कितने का बेचा होगा 108 रुपए का। अब ये बताइए 120 रुपया का सामान 108 रुपया में दे रहा है यानी क्या रुपया छोड़ दिया, 12 रुपया छोड़ दिया। तो 120 पे 12 रुपया छोड़ रहा है यानी कितना छूट दे रहा है, 10% छूट दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये तो निकालना पड़ेगा अभाज्य संख्याओं का औसत। क्या करेंगे, पहले सबको लिखेंगे कि कौन कौन सा है 1 के बीच 20 के बीच। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 3 5, फिर 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, फिर 19 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं। देखिए 17 और 13 कितना हो गया 30, 30 और ये कितना हो गया 30, 60, 60 और 10 70, 70 और 7 77, 77 और बटा में संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो 8 से इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 8 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बटा में 8 तो एक ही का है, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है यानी 8 8 अठाई 64, 8 नवा 72, 8 नवा 72 और 5 77/8 यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे एक क्वेश्चन लेते हैं। राम एक सुपरमार्केट से कुछ वस्तुएं खरीदने का दावा करता है। उसने दावा किया कि उन वस्तुओं को की संख्या का वर्गफल 3 अंकों का सबसे बड़ा वर्ग है। जिसने उसने जितनी वस्तुएं खरीदी उनकी संख्या कितना है। अच्छा, 3 अंकों का सबसे बड़ा वर्ग किसका होगा। अब देखिए 30 900, इससे बड़ा क्या है 31, इससे तो सब छोटा ही है। 31 31 कितना होता है 961, तो 3 अंक में सबसे बड़ा का यही ना हो गया, बाकी तो सब छोटा है इससे। ये भी 3 अंक में ही है, ऐसा तो नहीं है 4 अंक में है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला। दो संख्याओं का लसा 60, दो संख्याओं का लसा 60 है। संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। संख्याओं का योग कितना है। देखिए संख्या का योग पूछ रहा है, तो एक संख्या 4 यूनिट और दूसरा संख्या कितना 5 यूनिट। ठीक, तो दोनों जोड़ करके कितना यूनिट 9 यूनिट, यानी जो भी संख्या आएगा वो क्या हो जाएगा 9 का गुणज होगा। जो भी मेरा आंसर होगा 9 का गुणज होगा। ये 9 का गुणज है नहीं ना, ये तो है 9 का ये गुणज है नहीं, 9 का गुणज ये भी नहीं, तो एक बचा हुआ है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस अब इसको आगे बनाने का हमको जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। सबसे बड़ी भिन्न, अब देखिए ये दोनों में हम तुलना करते हैं। 62 हिस्सा में से कितना हिस्सा 9 हिस्सा, ये 11 हिस्सा में से मिल गया हमको 6 हिस्सा, ये लगभग लगभग क्या है 50% के लगभग लगभग है। ये तो बहुत कम हो गया, तो ये तो मेरा नहीं हो सकता। अब ये दोनों में तुलना करते हैं। ये 49 हिस्सा में से 10 हिस्सा यानी कि 50 हिस्सा में से लगभग 20% है, 50% के लगभग है, तो इससे तो वो बड़ा ही होगा। अब ये दोनों में तुलना करते हैं। 42 हिस्सा में से 31 हिस्सा, 42 का आधा कितना 21, 21 नहीं है, ये कितना है 31 है, तो ये बहुत ज्यादा है। ये लगभग लगभग 50% है और ये बहुत ज्यादा है उसकी अपेक्षा, तो ये मेरा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ये तीनों कम कम है, सबकी अपेक्षा ये बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप तिरछा तिरछी गुणा करके भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा यदि सन्निकट दिया रहेगा तब हमको निकालने का जरूरत है। ऐसे तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 4 5 9 18 34। अगला पूछ रहा है, देखिए 4 और 5 कितना बढ़ गया 1, यहां कितना बढ़ गया हो 1 बढ़ गया, यहाँ 5 और 4 9, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना 18 18 36, तो 18 नहीं 16, यानी क्या बढ़ रहा है पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, तो अगला कितना बढ़ाएंगे 5 का स्क्वायर, यानी कितना बढ़ा देंगे 25, तो 5 4 9, इकाई अंक पे 9 का ही दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, तो आगे जोड़ने का जरूरत नहीं है, इकाई अंक पे ही काम समाप्त कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इधर का तो कंप्लीट हो गया, अब इधर से लेके चलते हैं।
कह रहा है कि 16 1.3/16 तथा इसके व्युत्क्रम का अंतर कितना हो गया। तो 16 एकम 16 और कितना हो गया 16 3 19 और बट्टा में 16, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 16 और बट्टा में 19। अब जो भी होगा ये दोनों का क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो 16 और 19 का निकालेंगे तो 16 नवा कितना होता है हो 144, हासिल कितना 14, 16 एकम 16, 16 और 14 जोड़ देंगे 16 16 16 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 304। अब देखिए ये दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना 19 19 361 और ये 16 16 256। ठीक, अब ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हो 6 और 1 7 और 6 5 11 का 1 3 2 5 और 1 6 और बट्टा में 304। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा 3 दूना 6 यानी दो पूर्णांक में कोई भी आएगा तो क्योंकि 3 दूना 600 दो पूर्णांक में आएगा, दो पूर्णांक में कोई है नहीं तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 16.2/3% 16.2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में कोई धनराशि साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। देखिए साधारण ब्याज कह रहा है और ब्याज क्या कर रहा है जितना मूलधन दिए उतना ही हमको क्या चाहिए ब्याज चाहिए और परसेंटेज कितना है 16.2/3%। तो मान लेते हैं मूलधन 100 रुपया है तो ब्याज भी हमको क्या चाहिए 100 रुपया। तो इसका क्या होता है साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुणे समय, समय हमको ज्ञात करना है और दर कितना है 16 और 250 और बट्टा में कितना हो जाएगा 16 250 बट्टा में ये परसेंटेज के लिए बट्टा में 100 हो जाएगा। यानी अब इसको सॉल्व करते हैं ये 100 से 100 खत्म 50 से कितना बार में 2 बार में यानी कितना हो जाएगा हो 2 वर्ष। लेकिन इसमें तो कुछ अलग दे रहा है 16.2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि धनराशि के बराबर होगा। ओहो, तो ये बट्टा में फिर 3 भी तो है 50 बट्टा में 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो t इक्वल टू 50 दूना 100 यानी t इक्वल टू क्या हो गया ये 3 दूना 6 यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। 2 घंटा एक दिन मतलब 24 घंटा कितना प्रतिशत है प्रतिशत के लिए 100 2 से काटे कितना बार में हो 12 बार में ये फिर 3 बार में ये 25 बार में यानी 25 बट्टा में 3 25 बट्टा में 3%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करते हैं 20 नंबर को। देखिए ये रूट में है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 8, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 9, इसका कितना 12। ठीक, और ये कितना है 513। यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है माइनस, माइनस माइनस सब क्या हो जाएगा जुट जाएगा 12 8 20 20 और 9 29 यानी 513 में से कितना घटाना है 29 घटाना है तो 29 घटा दीजिए 13 में से 9 गया कितना 4, 13 में से 9 गया 4 ये कितना हो गया 0 यानी 50 में से 2 गया कितना बचा 48 484 484 आ गया। अब देखिए ये भी तो वर्ग में है तो 484 वर्ग में आ गया ये किसका वर्ग है 22, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 22। ठीक है, चलिए अगला। एक नल द्वारा एक टंकी 8 घंटे में भरी जा सकती थी परंतु टंकी की तली में एक बारीक छेद होने के कारण टंकी को भरने में कितना घंटा लगता है 2 घंटा अधिक लगता है। मान लेते हैं एक नल ए है ये कितना देर में भर देता है वो 8 घंटा में लेकिन ए तो भर रहा है साथ ही साथ एगो बी लीक चालू हो गया इसको क्या करते हैं माइनस, खाली करने वाले को माइनस से डिनोट करते हैं और भरने वाले को प्लस में। ठीक, यदि ये दोनों चालू रहे तो 2 घंटा एक्स्ट्रा यानी 8 घंटा में भरता था अब कितना घंटा में भरेगा 10 घंटा में भरेगा। ठीक, एलसीएम निकालेंगे 10 40 हो जाएगा 8 पचे 40 और ये 10 चौका 40 यानी ए का क्षमता कितना था 5 लीटर लेकिन ये दोनों जब चालू हो गया तो कितना भरा रहा है 4 लीटर यानी ये 1 लीटर क्या करता होगा माइनस कर देता होगा वो 5 लीटर भरेगा ये 1 लीटर बाहर करते जाएगा यानी इसका क्षमता कितना 1 लीटर तो 40 लीटर खाली करने में कितना 40 बट्टा 1 यानी कि 40 घंटा। आंसर मेरा क्या हो जाएगा 40 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। जब उसमें शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु कितना है? देखिए 36 गो छात्र था, ठीक, एगो मास्टरों साहब आ गए, तो अब कितना व्यक्ति हो गए? 37 व्यक्ति हो गए। पहले औसत कितना था? 14 साल। अब 37 आदमी में कितना बढ़ गया? एक एक वर्ष बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मास्टर साहब आ गए, उनका उम्र कितना होगा? ज्यादा होगा, इस वजह से। तो 37 आदमी में एक एक वर्ष बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया? 37 वर्ष तो बढ़ गया। 37 वर्ष बढ़ गया, यानी कि 37 वर्ष मास्टर साहब बच्चों की अपेक्षा कितना है? अधिक है। तो 37 वर्ष बढ़ गया और 14 वर्ष औसत, तो दोनों जोड़ देंगे कितना? 51 वर्ष। यानी मास्टर साहब की आयु कितना थी? 51 वर्ष थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? 5x प्लस 15 बराबर ये 4 गुना 8x माइनस ये पंचों का 20, x को इस साइड, तो 8x में से ये 5 इधर जाएगा तो घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 3x, और ये 20 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 20 प्लस में हो जाएगा 20 15 कितना हो गया? 35। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35 और बट्टा में 3, 35 बट्टा में 3, यानी कि ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। संख्या इतना का दार्शनिक प्रसार इसके बाद समाप्त हो जाएगा, यानी इसको कितना अंक तक दशमलव भिन्न तक ले जाएंगे ताकि उसके बाद वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है, बट्टा में कितना है? 2500, तो 2500 को हम चाहे तो ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं ना। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, इस टाइप के 2500 से करना है तो इसमें ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो गया? हो 7 चौक 28, कितना बच गया? 2 4 गुना 8 और 2 10, 3 चौका 12 और 1 13, फिर 5 चौका 20 और 1 21, फिर 7 चौक 28 और 1 29। अब देखिए ये 25 से गुणा करेंगे तो 25 चौका, ये 2 जीरो का 2 जीरो, फिर 5 चौका 20, 2 4 गुना 8 और 1 10, कितना हो गया? 10,000 हो गया। यानी कितना? 4 अंक, 1 2 3 4, बट्टा में 10,000 है तो उसके लिए 4 अंक पहले दशमलव बैठा देंगे, यानी 4 अंक के बाद ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए? 4 स्थान, तो आंसर हो जाएगा मेरा 4 स्थान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का क्या है? 2/5 है। 8 वर्ष बाद वह अपने पिता की आयु का क्या होगा? आधा होगा। वर्तमान में उसके पिता की आयु क्या है? राजेश की आयु उसके पिता की आयु का क्या है? 2/5 है। अब देखिए 2/5 यानी राजेश यदि 2 यूनिट तो उसके फादर कितना यूनिट? 5 यूनिट, यानी फादर 5 यूनिट है तो कभी भी उम्र पॉइंट में नहीं आता है। तो फादर 5 यूनिट, तो 5 देखेंगे कि कौन 5 से कटने वाला है। ये 5 से तो कटेगा नहीं, ये 5 से नहीं कटेगा, ये 5, एक ऑप्शन बचा हुआ है तो अब बनाने का जरूरत नहीं है। जब 2 ऑप्शन रहता तो हम बना के इसको चेक करते हैं, यानी 40 मारेंगे और आंसर करके निकल जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है? देखिए एक ट्रेन जब समान दूरी तय करे, मान के चलिए यहां से पटना गई और पटना से फिर वही आप वापस आ गई, तो समान दूरी तय करती है तो उसका औसत चाल का सूत्र क्या होता है? जब समान दूरी तय करे तो औसत चाल इक्वल टू क्या होता है? 2xy और बट्टा में x प्लस वाई। तो 2x मतलब जाने का चाल कितना? 50, और y मतलब आने का चाल 30, और बट्टा में x प्लस वाई, यानी दोनों जोड़ देंगे 50 और 30 कितना? 80। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, अब इसको काटेंगे 2 से कितना बार में? 4 बार में, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 25 बार में, यानी 25 आई 75 बट्टा में 2, यानी कितना हो जाएगा? 37.5। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो 2.45 बराबर वाट। तो अब देखिए ये रेकरिंग हटाते हैं, रेकरिंग को हटाते हैं तो ये 245 में से 2 घट गया, 245 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचा? 243। और बटा में देखिए 2 अंकों पर रेकरिंग है तो दोनों अंकों पे क्या करेंगे? जितना अंक पे रेकरिंग रहता है उसके लिए क्या करते हैं? 9 9 बैठा देते हैं,
और एक अंक पे उस पर रेकरिंग नहीं हो तो उसके लिए क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको काटते हैं, 9 से काटते हैं तो 9 से ये कितना बार में, 11 नवा 99, 0 बार 110 बार में, और 9 से इसको काटते हैं तो 9 दूना 18, 6 63, 9 7 63, यानी कितना हो गया 27, 27 बट्टा में 110, 27 बट्टा में 110, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक पंसारी 14.5 14 14.5 रुपए प्रति केजी की दर से 90 केजी चीनी खरीदता है और उसे 18 रुपए प्रति केजी की लागत वाली 110 केजी चीनी के साथ मिश्रित कर देता है। 16% लाभ प्राप्त करने के लिए इस मिश्रण को उसे किस दर पर बेचना चाहिए। देखिए पहला कितना, 14.5 रुपए, कितना केजी, 90 केजी, तो पहले इसका दाम निकाल लेंगे। अब देखिए ये पॉइंट से ये 0 हटा सकते हैं ना, अब 9 से गुणा करते हैं, 9 5 45, हासिल कितना 4, 9 चौका 36 और 4 40, फिर 9 एकम 9 और 4 13, यानी कितना रुपया, 1304 रुपया। फिर 18 रुपए प्रति केजी के दर से कितना, 110 केजी, तो एक जीरो का जीरो, 11 8 88, 11 एकम 11 और 8 कितना हो गया 19, यानी 1980। टोटल लागत उसका कितना हो गया, 5 8 9 3 12 का 2 1 2 3, यानी 3285 रुपया उसका टोटल लागत हो गया। अब इस पे क्या चाहिए उसको, 16% लाभ चाहिए, यानी विक्रय मूल्य उसका क्या हो जाएगा, 3285 रुपये का 116%, प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, ये मेरा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, टोटल का विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, 1 केजी का, तो 1 केजी का टोटल कितना केजी था, ये 90 केजी और ये 110 केजी, दोनों जोड़ देंगे कितना केजी, 200 केजी, तो 200 से इसमें भाग कर देंगे तो 1 केजी का दाम आ जाएगा ना, तो 200 से इसमें भाग कर देंगे। अब देखिए 2 से इसको काटते हैं तो ये 100 बार में, और 2 से इसको काटते हैं तो 5 दूना 10, 1 बच गया, फिर 8 दूना 16। अब क्या करेंगे ई दोनों का गुणा कर देंगे और बट्टा में 4 अंक पहले दशमलव बैठा देंगे, तो गुणा कर लेंगे तो 8 5, तो पहले तो इस सब का गुणा करना पड़ेगा पूरा, तो 3885 में गुणा कर लेते हैं, 3285 इंटू 58, 8 से गुणा करते हैं, 8 5 40, 8 5 कितना हो गया 40, हासिल 4 8 8 64 और 4 68, हासिल 6, 8 दूना 16 16 6 22, हासिल 2, 8 का 24 24, 8 का 24 और 2 26, फिर 5 से 5 5 25, 2 8 5 40, 2 42, 4 5 दूना 10 और 4 14, हासिल 1, 8 का 5 15 और 1 16। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, हो 0 8 5 13, दूनी का 4 और 1 5 6 4 10 का 0, हासिल 1 6 2 8 और 1 9 1, इतना। अब इस इतना में कितना करना पड़ेगा, 2 2 4 1 2 1 2 3 4, यानी 19.05, 19.05, तो एक ऑप्शन बचता है, यानी आंसर मेरा हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आकाश के इलाके में, आकाश के पास के इलाके में 698 भवन समूहों के लिए इतना कंबल दान करना चाहता है। यदि वह कुछ कंबल अपने पास रखना चाहे तो ऐसे कितने कंबल उसे रखना चाहिए ताकि सभी भवनों को बराबर संख्या में कंबल मिल सके। देखिए करेंगे क्या, इसको 698 को भवन है, प्रत्येक में कितना कंबल देगा, तो 698 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे टोटल कंबल में, तो टोटल कंबल इसका कितना भाई, 8 7 3 7 5, इसमें कितना से भाग करना है, 698 से, तो एक बार में कितना चल गया 698, यानी 700, तो 873 है, तो 873 173 और 2 175, ऊपर से आ गया कितना 7। अब ये कितना बार में, 36 18, 7 बार में, 2 बार में जाएगा, यानी कि 8 दूना 16 का 6, हासिल 1, 9 दूना 18 1 19 का 9, हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13, इसको घटाते हैं तो 7 में से 6 गया, 1 15 में से 9 गया, 15 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा, हो 6, ये हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, ऊपर से कितना आ गया, ऊपर से आ गया अब 5, तो ये 7 5 बार में जाना चाहिए, तो 5 बार में लेके जाते हैं, 8 5 40, 8 5 40, हासिल 4, 9 5 45 और 4 49, हासिल कितना 4, और ये 6 5 30 और 4 34, यानी कितना बच गया 5,
5 कंबल इकाई अंक पे 5 कहीं दिख रहा है, हाँ 125 इकाई अंक पे ही काम कर देंगे, अब आगे घटाने का जरूरत नहीं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।